बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूपी बोर्ड के लिए साइंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये आने वाला है कल 4 अप्रैल है और साइंस का पेपर है। ठीक है, तो दोस्तों इसको करते हैं, ध्यान देना भाई। लिखा है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट, मतलब इसको हम कहते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं भाई, एन को किसे कहते हैं, एन को, ठीक है, की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच की प्लेट में जो प्रकाश आएगा वो कांच की प्लेट से पार हो जाएगा, नहीं जाएगा, जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, तो कांच में प्रकाश चाल हमें ज्ञात करनी है। क्या निर्वात में प्रकाश चाल इतनी दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है, हम करते हैं, ध्यान देना। हम लिखेंगे एन इक्वल, सबसे पहले लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, अपॉन में लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, क्योंकि ये ज्ञात करनी है हमें ना। तो हम लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, एन कितना है आपका 1.50। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश चाल कितनी है 3 × 10 की पावर है ना 8। और कांच में प्रकाश चाल फाइंड करनी है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से पॉइंट आके तो 0 बढ़ा सकते हैं। बात समझ आ रही, कितने 0 बढ़ेंगे 2। अगर चाहो तो ये कम करना, आप पहले 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा 1.50 मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे भाई, हाँ, कांच में प्रकाश की चाल इक्वल लाएंगे, ये मल्टीप्लाई में करेगा, क्या आएगा 3 × 10 की पावर 8, है ना। अब हम एक काम करते हैं, चाहे इसको इसका फॉर्मूला है, चाहे डाढ़ी से भाग कर दो, डाढ़ी से भाग कर देते हैं। सही है, ये 3 है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हम ये पॉइंट हटा के यहाँ से और यहाँ 2 0 बढ़ा देनी है। ठीक है, अब हम इधर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया आंसर कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी आई 2 × 10 की पावर 8 और लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसको देखिए, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कह रहा दोस्तों वायु के सापेक्ष कांच का, तो मैं लिखता हूं, ध्यान देना कि वायु के सापेक्ष किसका, कांच का, कांच होता है ग्लास जी। ठीक है, तो दोस्तों कितना है 3/2 है, मैं लिखता हूं 3/2। फिर कह रहा है दोस्तों कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहा है, कह रहा है कि कांच के सापेक्ष किसका, वायु का। आपको ये पता है और लग रहा होगा कि इसका उल्टा पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। मतलब देखो, ये कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का, इसमें कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का, इसका तो इसका उल्टा पूछ रहा है। इसमें तो उल्टा पूछा तो ये आंसर उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जो हम पूछ रहे हैं वही लिख देंगे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसको उल्टा कर दो, कितना होगा 2/3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना दोस्तों, आपका थर्ड सवाल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब कहते हैं कोई वस्तु को, कोई वस्तु है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे उत्तल दर्पण से या उत्तल लेंस या अवतल लेंस से संबंधित सवाल मिलना ही है, आपको 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है और ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप सीख जाएंगे। बताओ भाई फोकस दूरी किसे कहते हैं, एफ किसे कहते हैं, एफ कितना 15 सेंटीमीटर। उसको क्या है, उत्तल दर्पण से कोई बिंब का कोई वस्तु है, इसे वस्तु की दूरी किसे कहते हैं, यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, इसको बी पूछ रहा है ना, अब बी पूछ रहा है, हम बी को फाइंड कर लेंगे। तो भाई आपके लिए उत्तल दर्पण का फॉर्मूला क्या है, 1/f equal 1/b plus 1/u 1/f equal 1/b plus 1/u। छोटे बताओ f की वैल्यू कितनी है, लेकिन एक चीज रखना, उत्तल दर्पण है तो u तो माइनस रहेगा। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण होता है तो u माइनस रहेगा और अवतल दर्पण हो तो सबके सब माइनस में रहेंगे मान। ठीक है, जो वैल्यू है वो माइनस में रहती है। तो भाई कितना है, f की वैल्यू है 15
इक्वल V मुझे फाइंड फाइंड करना करनी है है। प्लस U कितना है -10 1/15 लिखेंगे, ये इक्वल लिखेंगे 1/B लिखेंगे प्लस माइनस माइनस है ना 1/10। आपको पता है यहाँ पर कोई ये साइन जब आता है तो यहाँ हर बार मल्टीप्लाई करेगा और वो जाकर माइनस का हो तो माइनस यहाँ बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ अक्षर 1/15 लिखेंगे, अगर ये माइनस का तो काय में आएगा इधर प्लस में 10 आएगा, इधर 1/B। हम एलसीएम लेंगे, 15 लाइन कितना होता है 150 150 है ना, और 10 एकम कितना होगा 10 प्लस है तो प्लस और 15 एकम 15 और 1/V। ठीक, अब 15 और 10 कितना होता है 25 है ना, अपन में कितना भाई 150 इक्वल 1/V। V की मल्टीप्लाई 25 से करूंगा तो कितना आएगा 25V इक्वल, और 150 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 150 और 25 3 75 25 100 25 5 120 25 छंगा 150 6 बार गया, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी हमारा कितना आया 6 सेंटीमीटर बनेगा। लेकिन अब प्लस में आया तो ये लिखेंगे आभासी व सीधा, क्या लिखेंगे आभासी व सीधा, आभासी तथा सीधा या आभासी व सीधा। ठीक है फ्रेंड, सवाल है 4 नंबर में, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड याद रखें दोस्तों, इसे कहते हैं प्रति सेकंड दिया होता है उसे कहते हैं 60 सेकंड, 400 उष्मा कहते हैं दोस्तों W को उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V पूछ रहा है तथा धारा I पूछ रहा है। तो दोस्तों प्रतिरोध आपका R दे रखा है 4 ओम, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। कॉमा देंगे प्रति सेकंड मतलब T आपका समय दे रखा है 60 सेकंड, देखा भाई 60 सेकंड। उसमें W कितने दे रखा है 400 जूल, क्या लिखेंगे बेटे 400 जूल। अब क्या पूछ रहा है इसमें, विभवांतर V पूछ रहा है, यस सर, और क्या पूछ रहा है धारा I पूछ रहा है। दो चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये फार्मूला है आपका W क्या है, W इक्वल I स्क्वायर RT, यस सर, फॉर्मूला है नहीं है, यस सर। तो आप यही फॉर्मूला आप लगाएंगे। W आपका कितना है 400 बेटे, आप यहाँ 400 लिखेंगे। I स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। R कितने रखा है 4 लिखेंगे। T सेकंड कितने हैं 60 सेकंड, यस सर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 6 6 24 240 नहीं, एक काम करो, क्या कह रहा प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड, सॉरी क्या आएगा 1 सेकंड आ रहा है। प्रति सेकंड का मतलब है कि यहाँ 1 सेकंड, उसने प्रति सेकंड की बात कर रहा है तो यहाँ 1 सेकंड, तो यहाँ 1 लिखेंगे, लिखेंगे 4 से इसे भाग करेंगे, 4 एकम 4 तो आ गया 100 है ना। तो आप यहाँ 100 लिखेंगे, ये गुणा इसमें करेगा तो आपका क्या आएगा भाई I स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या करेंगे आप रूट चढ़ाएंगे, तो इधर आपका I है, ठीक है। अब इस हम कहेंगे इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 10 एम्पियर, क्या निकलेगा भाई ये 10 एम्पियर, क्या निकलेगा धारा, है ना। धारा का मात्रा क्या है एम्पियर। अब आपको फाइंड क्या करना है वोल्ट, तो वोल्ट का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या है V इक्वल IR, V इक्वल टू IR। तो बेटे V मुझे फाइंड करनी है तो इसको ऐसे लिखेंगे, धारा निकल के आई आपकी 10 लिखेंगे, प्रतिरोध बेटे आपका 4 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कितना आएगा 40, क्या लिखेंगे वोल्ट, क्योंकि इसका मात्रक क्या है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो आपका आंसर आ गया, धारा आ गई 10 एम्पियर, वोल्ट आ गया 40 वोल्ट। 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, तो ज्ञात करना है हमें क्या, नंबर 1 हीटर से प्रवाहित धारा जिसे कहते हैं I, दूसरा है हीटर के तार का प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं R। दोस्तों ये मिक्स सवाल चल रहे हैं, मिक्स, आपको कैच करना है कि ये कौन से चैप्टर के सवाल हैं, ठीक है। तभी आप कर पाएंगे एग्जाम में, जब आपको ये पता नहीं होगा कौन से चैप्टर का सवाल है तो आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, करते हैं कि 1500 वाट दोस्तों हम किसे कहते हैं P को, तो आपका ये P है कितना दोस्तों 1500, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि वोल्ट हम कहते हैं दोस्तों B को, किसे कहते हैं B, मतलब कहने का मतलब वोल्ट जो मात्रक है किसका विभवांतर का, तो विभवांतर को हम कहते हैं V, ठीक है। तो हमने लिख दिया हमने वोल्ट, राइट। तो कह रहा है कि विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, तो कह रहा है हीटर से प्रवाहित धारा हमें भाई I की वैल्यू फाइंड करनी है, यस सर, और है ना
और फिर करना है हीटर के तार का प्रतिरोध। तो हमें बेटे आर भी फाइंड करना है, राइट? यस सर। अब हमें पता है कि हमारा फार्मूला एक बनता है P इक्वल वी आई, क्यों भाई? यस सर। P इक्वल वी आई एक फॉर्मूला है, देख लीजिएगा ध्यान से। तो P कितना है भाई? 1500 है, तो हम यहाँ 1500 लिखेंगे। V हमें V आपका 250 है, तो आप यहाँ 250 लिखेंगे। धारा आपकी फाइंड करनी है, धारा को ऐसे लिखेंगे, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 25 से काट देंगे, तो 25 छंगा 150 होता है, तो 6 एम्पियर निकल के आई आपकी क्या? धारा, राइट? यस सर। तो आपकी धारा आई 6 एम्पियर निकल के। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आई इधर है, ये इधर है। आप इसको उठा के इधर कर सकते हैं, इसको उठा के इधर कर सकते हैं, बात एक है, इधर ना कंफ्यूजन नहीं होना है। हीटर के तार का प्रतिरोध अब आर मुझे फाइंड करना है, तो अब हम एक फार्मूला लगाते हैं V इक्वल आई आर, V इक्वल आई आर, ठीक है भाई? यस सर। V इक्वल आई आर। V कितना है भाई? 250 है, तो 250 लिखेंगे, है ना? और आपको आई 6 निकल गया, 6 लिखेंगे, और आर आपको फाइंड करना है, तो आर को ऐसे लिखेंगे। ये आपका मैंने बताया था, ये फॉर्मूला बताओ किसका बना हुआ है? ये है ओम का नियम का सूत्र। यस सर, ओम का नियम, ठीक है ना? ओम के नियम का सूत्र है। अगर पूछ लेगा इस तरह से पूछ सकता है कि V तथा I और R में संबंध बताओ, तो आप लिख के आएंगे V इक्वल आई आर, ठीक है ना? इस टाइप से पूछ लेता है। जैसे आपने देखा है कि फोकस जोड़ी का फॉर्मूला हमारा F इक्वल R अपॉन 2, F इक्वल R अपॉन 2। तो आपने देखा होगा उसमें पूछता है कि F तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। F तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए, इसे कहते हैं फोकस जोड़ी, है ना? फोकस जोड़ी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछेगा, तो आप क्या लिखेंगे? F इक्वल R अपॉन 2। ये आपका फोकस जोड़ी का फॉर्मूला है, अंडरस्टैंड? यस सर। अब देखिएगा, तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दें, तो अपन हम लेके आए इसे, ठीक है भाई? 6 यहाँ आपका R बचेगा। अब दो के टेबल से कट सकता है ये, है ना? 2 3 जा 6, 2 3 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 3 से काटेंगे तो क्वांटिटी में आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पॉइंट में लेके आए, चाहे आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है भाई? तो आपका आ गया 125/3 ओम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल देखिए कह रहा है कि ये आपका आवर्ती वाला है, जो आपका केमिस्ट्री में सवाल है, केमिस्ट्री में चैप्टर है तत्व आवर्त सारणी के द्वितीय समूह। क्या कह रहा है दोस्तों? द्वितीय समूह का मतलब होता है कि दूसरा समूह। अगर कहता है तृतीय समूह तो होता है तीसरा समूह में है। यदि mg का तुल्यांकी भार 12 है तो तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना है। तो तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिएगा, हम जो तत्व का परमाणु भार पूछ रहा है मैं उसी को यहाँ लिखूंगा, तत्व का परमाणु भार, ठीक है? इक्वल आएंगे, आपका फार्मूला बनेगा mg का तुल्यांकी भार। क्या लिखेंगे? mg का तुल्यांकी भार, mg का तुल्यांकी भार मल्टीप्लाई का साइन लाएंगे। और यहाँ ये कह रहा है द्वितीय समूह, तो आप यहाँ द्वितीय समूह लिख सकते हैं, लिखेंगे द्वितीय समूह, ठीक है दोस्तों? द्वितीय समूह आप भी लिखेंगे द्वितीय समूह। द्वितीय समूह मतलब क्या है कि 2 से गुणा करेंगे, है ना? 2 से यहाँ गुणा करेंगे। तो देखो mg का तुल्यांकी भार कितने दे रखा है? 12। तो ये लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई का साइन लाएंगे। द्वितीय समूह मतलब क्या है? दूसरा समूह। 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी कितना होता है? 24। तो आपको कितना आंसर आया? 24 आंसर आया, ठीक है? अब करते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 7 सवाल है आपका कि परमाणु क्रमांक 17 वाले आवर्त सारणी में वर्ग हुआ आवर्त लिखिए। दोस्तों हमें वर्ग भी लिखना है और आवर्त भी लिखना है। और आपको कह रहा है कि क्रमांक 17 वाले, है ना? तो दोस्तों आपको परमाणु क्रमांक लिखना है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा ना? तो हम लिखेंगे तत्व का परमाणु क्रमांक। देखिएगा ध्यान से, हम लिखेंगे दोस्तों तत्व का परमाणु क्रमांक। तो 17 वाले का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 2 होगा, 8 होगा, है ना? और एक होगा आपका 8 7 15 7, ठीक है? तो ये बनेगा आपका, और इसको आप टोटल जोड़ेंगे तो 17 बनेगा। कितना बनेगा? 17।
याद रखना स्टार्टिंग में 2 जरूर होगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद जो भी डिजिट आपको यहाँ पूरी करनी है वो आगे मिलेगी। ठीक है, मान लो अभी पूछता है यहाँ 11, क्या दिया होता 11, तो दोस्तों यहाँ 2 होता, 8 होता और यहाँ 1 होता। ठीक, तो कितना हो जाता 11 हो जाता। बात को समझ नहीं आ रही? अगर मान लो अभी यहाँ होता आपका 18, क्या होता 18, तो 2 होता, 8 होता, तो 2 8 कितना होगा 10 और फिर एक 8 और होता, 7 की जगह क्या बन जाता है 8, तो कितना होता 18 हो जाता है। बात समझ आई? वो यहाँ कुछ भी दे सकता है लेकिन आप उसको टारगेट लगा के जोड़ लेंगे। ठीक है, तो बेटे आवर्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें आवर्ती पूछ रहा है। तो आवर्त का मतलब होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, आवर्त का मतलब होता है कितने पद में लिखा है 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ 3 होगी आवर्त। ठीक, पूछ रहा है बेटा वर्ग, क्या पूछ रहा है वर्ग। तो वर्ग का मतलब है जो एंड में क्या है आपका 7, तो आप लिखेंगे 7, जो एंड में होगा वो वर्ग कहलाएगा। राइट, तो इसी तरह से हम करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है सवाल, ये आने वाले हैं, कम से कम 2 नंबर में पूछेंगे। आपका नेक्स्ट सवाल है परमाणु क्रमांक 11, इसे कहते हैं 11 वाले का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त लिखिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल तरीका से हम करेंगे। मैंने अभी इससे पहले बताया, सेम वैसे ही करना है। तो दोस्तों आप इसमें देखिएगा कि क्रमांक कितना है 11, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तत्व का परमाणु क्रमांक। ठीक है भाई, तो 11 आना चाहिए, तो लिखेंगे 2 8 और 1। राइट, तो कितना आ गया भाई, ये परमाणु क्रमांक हो गया आपका 11 है ना। 8 हो तो 10 और 11, स्टार्टिंग में 2 8 तो आ ही जाएगा। अगर मान लो डिजिट यहाँ कम होती है, अभी 9 होती, तो हम सीधे 2 और 7 करके यहाँ 9 कर देते। राइट, ठीक है ना। लेकिन ये फिर बन नहीं आता। अब आवर्त पूछ रहा है, तो दोस्तों ये मैंने आवर्त बताया था आपको, है ना। आवर्त कितना होगा 1 2 3, तो यहाँ 3। और क्या पूछ रहा है इसमें वर्ग, वर्ग कितना होगा 1। राइट, कर लीजिए दोस्तों ना। ब्रोमोपेंटेन का संरचनात्मक सूत्र हमें लिखना है ना। तो कैसे लिखा जाएगा, कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड, और लिखेंगे हम Br, करेंगे Br। ठीक, ये आपको, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि C लिखेंगे, तो C के कार्बन कितने हैं भाई, वो हाइड्रोजन कितने हैं 3, 1 2 3। आप इसको इस रूप में भी संरचनात्मक सूत्र बना सकते हैं। इसके कितने हैं 2 1 और 1 2, इसके कितने हैं 2 1 1 और 1 2, इसके भी कितने हैं 2 1 1, तो भैया इसके भी कितने हैं 2 और इसके भी कितने हैं 2। समझ में आ रहा है? और ये है आपका क्या है Br, ब्रोमो। राइट, तो वैसे तो मैंने करा दिया है, फिर मैं करा रहा हूँ उसको रिपीट में। अगर आपने नहीं देखा तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, या जीबी स्टडी पर आप सर्च मारिएगा, आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मैंने साइंस की वीडियो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अपलोड कर रखी है, और आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके या हमारे चैनल को सर्च मार के प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब इसका हम नाम लिखेंगे, तो आपको पता है ये संरचना सूत्र पूछ रहा था, तो हमने इसको बना दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा था कि संरचनात्मक सूत्र बनाइए। तो संरचनात्मक सूत्र इसी को कहते हैं, चाहे स्टेप से बनाइए चाहे स्टेप से बनाइए। ठीक है, और अगर वो ये कहता है, इसको देता और कहता कि इसका नाम लिखिए, क्या लिखिए, नामकरण कीजिए, है ना। जब नामकरण पूछता तो हम इसका नामकरण स्टेप से करते, ब्रोमोपेंटेन लाना होता हमें फिर, है ना। तो हम अगर बात करते हैं कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे भाई, 1 2 3 4 5। अब ये है कार्बन कितने हैं 5, तो जो कार्बन 5 होते तो 5 पे क्या आता है पेंट, क्या आता है भाई पेंट, है ना। 5 पता पेंट। अब देखो बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आता है, सॉरी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे क्या आएगा एन, है ना, सिंगल बॉन्ड पे क्या आएगा एन। अब ये बताओ Br है, Br का मतलब क्या होता है ब्रोमो, तो ब्रोमो को हम पहले लिखते हैं, है ना। Br होता है ब्रोमो, ब्रोमो को हम लिखते हैं पहले। राइट, यस सर। तो ये हम पहले लिखेंगे, तो ये तो होगा पेंटेन, है ना। तो ये हम लिखेंगे इसको ब्रोमो, क्या लिखेंगे ब्रोमो, और ये पेंटेन, तो इसी में हम ऐड कर देंगे, है ना, पेंटेन। राइट, यस सर, आपका बनके तैयार हो जाएगा ब्रोमो पेंटेन। फिर समझ लो एक बार बेटे, अगर संरचनात्मक सूत्र देता है तो आप इसको इस तरह से बना के छोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वो
इस तरह से संरचना सूत्र देगा और वो कहेगा इसका नामकरण कीजिए, कहेगा नामकरण मतलब नाम लिखिए। तो आप इसको कैसे नाम लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, Br पहले है तो Br को पहले लिखते हैं। मैंने बताया कि Br हो चाहे Cl हो, क्लोरो हो चाहे फ्लोरो हो, F हो, है ना, उसको पहले लिखा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि उसके बाद जो कार्बन की श्रृंखला जितनी होगी हम उसको लिखते हैं, है ना, और उसके बाद हम बॉन्ड देखते हैं कि हमारा बॉन्ड डबल है या सिंगल है या ट्रिपल है ना, उसको हम फिर वो लिखते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या आता है, इन, क्या आता है, इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या आता है, आइन, राइट। इसी तरह ना सिंगल बॉन्ड पे आता है एन। तो इसको हमने संधि कर दी, संधि तो आप जानती हैं हिंदी कैसे होती है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया तो पेंटेन हो गया, इधर ब्रोमो हो गया तो ब्रोमो को ऐड कर दिया तो ब्रोमो पेंटेन, राइट। इसको नोट कर लीजिए कि नामकरण हमें करना है, क्या करना है, नामकरण। CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये मैंने नीचे की ओर लिखा है, सामने भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, जिधर मर्जी हो, हम उसको डरने वाली बात नहीं है, डोंट वरी, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो देखो ये CH है तो इसका मतलब है हम इसको इस रूप में भी, वो अथवा में देगा, ऐसे भी दे सकता है, मैं बता देता हूँ आपको। वो अथवा में इस रूप में दे सकता है कि C कार्बन के कितने हैं, 3 है ना, कितने भाई 3 है। H की संयुक्त है 3 कार्बन की, क्योंकि एक कार्बन की कितनी होती है, 4 बताया था मैंने, क्योंकि एक कार्बन की 4 होती है, 1 2 3 4, राइट, 4 होती है। अब हमने क्या करा कि हमारा ये सिंगल बॉन्ड आ गया तो इसलिए एक इसका इसमें चला गया, ठीक। उसके बाद फिर C है कार्बन है, अब 1 2 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि एक इसमें चला गया और 3 इसमें चला गया। सेम कंडीशन, इसके भी 4 होते हैं तो 3 इसके इधर आ गए साइड में और एक ये बचा इसमें आ गया। उसके बाद फिर C है कार्बन, इसका कितना है, H 2 है, तो इधर और इधर लगा सकते हैं आप, है ना, 2 इस रूप में दिखा सकते हैं आप, राइट। उसके बाद नीचे की ओर करेंगे, फिर आपका C है तो C कितने हैं, 3 है इसके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये चित्र ऐसे बन जाएगा इसका। तो अथवा में दे सकता है, अथवा करके देगा, चाहे इसका बनाओ चाहे इसका, नाम लिखो, नामकरण करना है, नामकरण। तो हम अब कैसे करेंगे, कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5 पे क्या था भाई, पेंट, राइट। अब बेटे मैंने बताया था अगर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो वहां डबल बॉन्ड लिखा जाता है। और अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी है मान लो, तो जहां सबसे ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा हम उसी को लिखेंगे। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को क्या आता है भाई, आइन। तो क्या हो जाएगा भाई, पेंटाइन, राइट। तो ये होगा इसका नाम। सवाल आपका कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल आपको या तो ऑप्शन में देगा, 4 ऑप्शन देगा, है ना, या आपको ये 2 नंबर में करने के लिए दे देगा, ठीक। इसे करने का ट्रिक समझ लीजिए और मैंने करा भी दिया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, सर्च मार के जीके स्टडी पर। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो दे रखी है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं, एफ। कितनी है भैया, 20 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या जानते हैं आप, क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, क्या कह रहा है, आर। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, है ना, F इक्वल R/2, राइट। इसका फॉर्मूला है F इक्वल R/2। लेकिन उत्तल दर्पण है तो हम इसके साथ माइनस वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, ये याद रखना है। कब लगाया जाता है, जब फोकस दूरी दी होती है, फोकस दूरी पूछता है और अवतल दर्पण दिया होता है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी होगी और फोकस दूरी पूछेगा, तब हम इसके साथ जो वैल्यू होगी वो माइनस में लग जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, F हमें F दे रखा है कितना, 20, तो नहीं लिखेंगे F के जगह पर, R मुझे फाइंड करना है, अपॉन में कितना है 2, 1 1 क्रॉस, R बन जा R आएगा और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर। और हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, पहचान ध्यान रखना है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। देखो इसमें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी है या नहीं है। और अगर फोकस दूरी पूछता तो अभी इस 20 का 10 बन जाता,
20 का 10 बन जाता है। ध्यान रखना, फोकस दूरी कहता तो वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होती, तो हम इसको वक्र त्रिज्या हमारी 20 सेंटीमीटर होती तो भी हम फार्मूला हमारा ये चलता r/2 और कहता फोकस दूरी ज्ञात करो, वक्र त्रिज्या दी होती 20 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते, हम r की पर 20 सेंटीमीटर लिखते, कोण 2 और 2 ढाई 20, तो f इक्वल हमारा कितना आता है 10 सेंटीमीटर। तो मतलब कहने का ये है कि फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है और वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। राइट, कंफर्म हो गया? ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ये बहुत वेरी इंपोर्टेंट चल रहे हैं दोस्तों, इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, 100% इसमें सवाल आने हैं आपको मिलेंगे। ठीक है, ये मैं बहुत इंपोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, तो दोस्तों मैंने जब हाइड्रोजन की बात करता है तो क्या आएगा यहाँ H+, क्या आएगा H+, कितनी है सांद्रता 10⁻⁹ है ना, मोल प्रति लीटर भी होता है, मोल भी होता है, मोल प्रति लीटर भी उसके कह सकता है वो, मोल प्रति लीटर एक ही बात है, या मोल दे सकता है ओनली। ठीक है, इस विलियन का पीएच मान मुझे फाइंड करना है। क्या करना दोस्तों? पीएच मान। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना या फाइंड करना इंग्लिश में ना। तथा बताइए कि विलियन अम्लीय है या क्षारीय। तो दोस्तों अम्लीय और क्षारीय पूछ रहा है, पहले हम इसको हल करते हैं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे अम्लीय है या क्षारीय। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, इसका फॉर्मूला है pH इक्वल माइनस log और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे H+, राइट। अब pH मुझे पूछ रहा था, हम इसको ऐसे रहने देंगे, माइनस log लिखेंगे और बताओ H+ की वैल्यू है कितनी 10, तो इसकी जगह पर हमें इसकी वैल्यू रखनी है ये 10⁻⁹, राइट। हम माइनस लगाएंगे ये वाला और ब्रैकेट लाएंगे, ब्रैकेट के फिर ये वाला माइनस यहाँ लाएंगे और 9 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद माइनस लोग है तो सिर्फ ओनली हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये वाला माइनस है बाहर आ गया, 10 है तो 10 लिखेंगे, राइट। इसकी जगह पर आप 1 रखेंगे, ये लिखेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 और गुणा करेंगे तो 9 का 9। आप यहाँ 1 नहीं रखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 1 रखने से और मल्टीप्लाई करने से सेम ही रहेगी, जो डिजिट होगी वो सेम ही रहेगी, है ना। तो आप आया 9। तो दोस्तों ये 9 आया तो अम्लीय है या क्षारीय? क्या है भाई? क्षारीय। कैसे पता लगा भाई क्षारीय है? सही। तो कैसे पता लगा? देखिए मैंने बताया था एक स्केल होती है जिसमें कि 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं और ये 7 बीच में होता है ना। अगर 7 से कम होगा तो होता है अम्लीय। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय। 7 से ज्यादा होगा क्षारीय, तो क्षारीय कहलाता है। और 7 होता है तो उदासीनीकरण ना, तो उदासीन होता है, राइट। तो ये तो हमारा क्लियर है। अब बताओ दोस्तों ये 7 से ज्यादा है या कम? 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा तो क्या आना चाहिए? क्षारीय आना चाहिए, सही है। अगर आप बोलो अभी 7 से कम होता तो क्या अम्लीय, अगर 7 होता तो क्या आता? उदासीन, राइट। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक दोस्तों, ये अभी मैंने सवाल कराया है, ये भी उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड और उसमें दिया हाइड्रोजन, अंतर है। यस सर। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है? OH माइनस दे रखा है, कितना आपका 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर। ठीक, अब इसमें pH मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? pH मान दोस्तों क्या पूछ रहा है, राइट। लेकिन एक चीज क्या रखना, हमारा फॉर्मूला तो हमारा pH इक्वल फॉर्मूला हमारा माइनस log और H+, ये तो फॉर्मूला हमारा। लेकिन आप ये बताइए इसमें ये OH माइनस दे रखा है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोक्साइड है, तो क्या मैं ये वैल्यूज की रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। तो मुझे ये चाहिए, ये H+ चाहिए। जब H+ चाहिए तो मैंने बताया था स्केल में कितने तक नंबर जाते हैं? 14 तक। तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ लिख देना, मैं यहाँ बताता हूँ, डार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, H+ लिखना। और अगर हाइड्रोक्साइड कभी भी दिया हो, यहाँ कोई भी वैल्यू दी हो, उसको 14 में से घटा देना है, 14 में से घटा देना है। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना बचेगा? -4 मोल प्रति लीटर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हर बार आपको घटा देना है अगर हाइड्रोक्साइड होगी तब, राइट। यस सर। तो आपको यहाँ H फाइंड करना है, हाइड्रोजन निकाला था, क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूले में हाइड्रोजन है जबकि हाइड्रोक्साइड नहीं है। इसलिए जब हाइड्रोक्साइड दी हो तो आपका जो 0 से 14 तक नंबर जाता है, उस 14 में से आपको जो है लिखी हुई पावर वो माइनस कर देनी है और माइनस में ही बचेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो हमने 14 में से 10 घटाया तो माइनस 4 बचेगा, तो हमने हमारा माइनस का लाएंगे, माइनस 4 बचा। हम लिखेंगे माइनस log H पर रखेंगे
ये पूरा नहीं, ओनली ये रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर माइनस 4, राइट, यस माइनस लोग। अब आप क्या करेंगे, माइनस लगा दिया, ब्रेक लगाएंगे, ये वाला माइनस यहाँ लिखेंगे, 4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, लोग लगाएंगे और यहाँ 10 लिखेंगे, राइट। और इसकी जगह पर 1 रख दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इसके 1 और 4 ही कम 4। लेकिन एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, इसमें वो ये नहीं कह रहा है कि क्षारीय है या अम्लीय है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए 4 आया है तो ये अम्लीय होगा या क्षारीय? अम्लीय। अम्लीय क्यों होगा? क्योंकि 4 7 से कम है, राइट, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा आप समझ लो, नोट लिए अभी नोट कर लेना, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझ लेना। देखो घर पे आके आपको ये फ्रेम जो है स्टेप के, ठीक है, आपको ये फ्रेम बना रहा हूँ, बस सिर्फ करना आपका काम है घर पे आके। ये स्टेप का जो भी आएगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लिखो 1 ओम और यहाँ 2 ओम, यहाँ ए और यहाँ बी और ये सी, ठीक। तो स्टेप से सवाल होगा तो इसका कौन सा क्रम निकालेंगे, सरणी, और फिर समांतर क्रम में आंसर आ जाएगा। उसका बाद नंबर ये है सवाल आपका सवाल स्टेप से भी आ सकता है, ऐसे करके। ये वाला सवाल ध्यान से देख लो, ये पेपर में आने के पूरे चांस रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बोलो मैंने कराया नहीं कराया? यस सर, करा दिया है ना। तो इस स्टेप का सवाल ये आपको 4 नंबर में मिलेगा। कितने नंबर में? 4 नंबर मिलेगा। यहाँ 10 ओम, यहाँ 40 ओम, यहाँ 20 ओम, यहाँ 30 ओम और यहाँ 40 ओम और यहाँ ए और यहाँ बी लिखा होगा, राइट। यस सर। स्टेप का इन सब 4 सवाल को रटना है। और देखो और फ्रेम बनाता हूँ, थोड़ा सा देख लो, है ना, क्योंकि हमें ये 4 नंबर मिलेगा, ये भी 4 नंबर में मिलेगा सवाल। और आपका फ्रेम एक ऐसा है, ठीक है भाई। यस, लेकिन हाँ उस सवाल में बोल्ट भी देगा, क्या देगा? बोल्ट ऊपर देगा, यहाँ लिख के ना, जो मैंने पहले बताया था। बोल्ट के लिए ध्यान नहीं रहा इसलिए बता रहा हूँ। तो ऐसे ये 10 वोल्ट यहाँ दे देगा मान लो, और आपको स्टेप से सवाल दे देगा, यहाँ 2 ओम और यहाँ पर भी 2 ओम, तो यहाँ 4 ओम, राइट। और यहाँ ए और बी सी, चाहे ए बी सी इधर भी हो सकता है। तो स्टेप का देगा, ये मैंने करा दिया है ना। यस सर। और ये भी 4 नंबर में सवाल देगा। और एक सवाल मैंने ये कराया था कल 7 नंबर में था, कितने का? 7 नंबर में सवाल था जो मैंने कल कराया था, पता है या नहीं? यस सर। वो था ये वाला, ये 7 नंबर में सवाल है, ये आपको करना है घर जाके आराम से, ठीक है। यस सर। क्योंकि जब कुछ करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा, राइट। यस सर। ध्यान रखना है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 20 वोल्ट, यहाँ 1 ओम है ना, यहाँ 6 ओम, यहाँ 6 ओम, यहाँ ए और बी लिख देगा, यहाँ 3 ओम लिख देगा। तो स्टेप से 7 नंबर का सवाल है बोर्ड एग्जाम में, क्या है? 7 नंबर का। तो आप मुझे ये बताओ, जब 7 नंबर का सवाल है तो सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे क्या? श्रेणी क्रम, फिर उनको समांतर क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में, राइट। और इसमें 4 ऑप्शन देगा पूछने के लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चारों के पहले कहेगा कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, दूसरे में कहेगा धारा ज्ञात करो, तीसरे में कहेगा ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात करो, है ना, फिर कहेगा 3 ओम के बीच का विभवांतर ज्ञात करो, राइट। ये हो गया आपका क्लियर। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।